सगड़ा बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झलको झुंझुनू चैनल की देसी मुलाकात प्रोग्राम जो चाल रहे है बिकमान जो आपा साधारण माता पिता की असाधारण कहानी थारे तक पहुंचावा हाँ जो पहला MBBS करी ही प्रथम डॉक्टर ही बहु आज आपने आपा मुलाकात करवा रहे हैं JS ढाका जी। तो वीडियो जरूर देखो और शेयर जरूर कर दो ताकि जो भी आपने स्टूडेंट वगैरह ही जो तैयारी करे हैं कि कौन सी चुनौती ही जी टाइम या जो MBBS करी बी टाइम आके सामने कौन सी चुनौती ही और कई ऐसी बात चुनौतियां ने पार पाया और आज ये 8 तक पहुंच रहे हैं। आज भी वो थारे कोई किस्सों या कोई याद हुआ है? नहीं, देखो किस्से का तो देखो यहाँ बीमार का इलाज किया और भूल गए, आगे कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक वो किस्सा मैं बताऊँ अलसीसर का। हमारे गांव का एक जगदेव नाम का अलसीसर पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में रह के वो बच्चों के साथ खेल कूद कर ऊपर मंजिल से नीचे कूदने की बच्चों में ओढ़ हो रही थी। तो ऊपर से वो कूदने का किया तो उसका पैर टूट गया। पैर टूट के साथ में उसको घाव भी हो गया। तो उस टाइम फिर अलसीसर में तो व्यवस्था थी नहीं, वहाँ पास में मलसीसर ले गए। मलसीसर ले गए तो वहाँ डॉक्टर ने पट्टी करके वो पट्टा लगा दिया। तो उसमें वो फिर बच्चा परेशान होने लग गया, दर्द हो रहा है। तो घर वाले के दर्द तो होता ही है, क्या होता है, कोई नहीं। फिर वो डॉक्टर ने अंत में है ना वहाँ उसको जो घाव था उसको खोल के देखा तो उसमें गैस निकल रही थी, गैस गैंग्रीन हो गया उसको। तो उसने फिर जूनू रेफर किया। जूनू रेफर किया, डॉक्टर जैन थे उस टाइम जून हॉस्पिटल में। तो जैन ने देख करके उसको कहा भाई ये तो पैर कटेगा। तो और घबरा गए। तो फिर वो मैं उस टाइम सिरोही था, तो मेरे पास लेके आए। मैं आके फिर वो जो कहा गैस गैंग्रीन था, तो यहाँ तो कोई इलाज है नहीं, जयपुर ले जाना पड़ेगा। तो वो जयपुर लेके गए। तो वहाँ PK सेठी था, उनको दिखाया, वो गैस गैंग्रीन का बताया। उन्होंने कहा कि कटेगा। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया। और फिर वो इतनी फैल गई थी बीमारी, गैस खाली मांसपेशी सब गल गए और पैर ऊपर से काटना पड़ा। तो ये किस्सा हमारे घर गांव का है। गांव का 12वीं के अंदर है ना मेरे नंबर कम आए, थोड़ी निराशा हो गई मेरे। तो निराशा होने पर वो मन में थोड़ी सी बहुत ही परेशानी फील की। घर वालों को भी देखो परेशान करते। मैंने सोचा कि अब आगे नहीं पढ़ेंगे, फेल हो गए। नहीं फेल हो गए तो चलो अपने कोई नौकरी करते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर हम लक्ष्मीचंद जी हमारे सलाहकार होते थे, तो उनसे बात की मैंने। तो उन्होंने एक पर्ची चीज लिख के अबरोल साहब के बगड़ के नाम से लिखी। बगड़ में गया तो अबरोल साहब ने बहुत अच्छी तरह से व्यवहार किया, घर पे बुला के खाना खिलाया, उनको मेरे को और प्रोत्साहित किया। तो उससे वो थोड़ा चेंज आ गया। फिर वापस जाके पिलानी पड़ती हुआ। तो उस सेकेंड ईयर में फिर खूब मेहनत की, तो अच्छे नंबर आए। उसकी वजह से मेरा मेडिकल में भर्ती हो गया। 1951 में भर्ती हुआ। घर की परिस्थिति इतनी पैसे वाली नहीं थी, छोटा भाई पढ़ता था तो उसकी पढ़ाई छुटानी पड़ी। तो मेडिकल में तो भेज दिया। झुंझुनू जिले के कलेक्टर से एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने मेरे को वजीफा भी दिया, 1000 रुपये महीने का खर्चा दे दिया। स्टडी लोन भी लेना पड़ा। नौकरी लगी तो वो स्टडी लोन मैंने चुकाया। कॉलेज में हमारे
टीचर बहुत बढ़िया थे। जी। तो टीचर वालों उसमें राजस्थान के तो पहले के कोई टीचर थे ही नहीं, सभी विदेशों के थे। जी। कोई हैदराबाद के थे, तो बहुत बढ़िया एनाटॉमी पढ़ाते थे। ऐसे डॉक्टर चौधरी बंगाली थे, वो बहुत बढ़िया और खूब बच्चों से हिल मिल रहते थे। उनका तो ऐसा व्यवहार था कि हॉस्टल नए नए बने थे जी। तो उनके आगे सफाई करना, कंकर छोड़ना, दूब लगाना, यह लड़कों के साथ मिलके काम करते थे। तो डॉक्टर चौधरी को सब याद करते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल तो उस टाइम डॉक्टर कासलीवाल होते थे। वो आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे हुए थे। और अंत में मैंने हॉस्टल में रहते रहते कई दोस्त, ये अपने शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक है, वो भी वहीं पढ़ता था, उसका छोटा भाई भी वहीं पढ़ता था। नेहरूज के घर में उनमें आना जाना था, तो वो तो ठाठ से रहते थे। और भी ज़्यादातर पैसे वाले ही थे, गरीब लड़कों का कोई नाम नहीं था। जी टाइम थारो सिलेक्शन जब डॉक्टरी में होयो, मेडिकल में थारो सिलेक्शन होयो, तो गांव को क्या माहौल हो? गांव का तो देखो, हमारे शिक्षा का प्रचार खूब था। हमारे वो गांव में स्कूल नहीं होते हुए भी बच्चों को स्कूल दूर दूर तक भेजते थे, लड़कियों को भी पढ़ने के लिए भेजते थे। और इस तरह से गांव में स्कूल नहीं होने के बावजूद भी एजुकेशन में हमारा बहुत पहले से ही फेमस था। हमारा गांव पूर्ण साक्षर जिले में पहला था। आज के टाइम में भी टाइम में कतों की फर्क हो, वो अपने दर्शकों थोड़ा सा थे बताओ। उस टाइम का और आज के टाइम का तो बहुत फर्क। दवाई का कोई पैसा ही नहीं लगता था। कोई गरीब से गरीब आ जाता था तो वो भी अच्छी तरह से इलाज करा के जाता था। कोई घर पर दिखाने का सवाल ही नहीं था, सब अस्पताल में ही आते थे। अब आज के दिन तो सब अस्पताल में देखते ही नहीं, घर पे ही देखते हैं सारे। पैसे का लालच ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से वो आज का और उस टाइम का कोई मुकाबला ही नहीं है। 48 में शायद कांग्रेस का अधिवेशन भी जयपुर में हुआ था, तो देखा वहाँ बिल्कुल टीलों के अंदर किया था, जिसमें बापू नगर हो गया, गांधी नगर हो गया। मैंने 56 में MBBS कर लिया। पैसे वाले थे वो तो PG करने लगे के, और बाकी हमें तो फिर नौकरी करने चले। पहले बैच था न 47 का मेडिकल कॉलेज का, उसमें सिर्फ 13 लड़के पास हुए थे। उस टाइम डॉक्टरों की कमी थी थोड़ी, तो मैंने तो क्या डायरेक्टर को एप्लीकेशन लिख के दे दी, तो वो अपॉइंटमेंट होके आ गया। फर्स्ट अपॉइंटमेंट उदयपुर में दिया, जनरल हॉस्पिटल उदयपुर में। तो हॉस्पिटल तो बहुत बढ़िया था, तो मेरे को भी वहाँ काम सीखने का मौका मिला। तो एरिया था न, अपने एरिया से बैकवर्ड था, आगे एडवांस नहीं था। तो उसमें होम सिकनेस वाला मामला था। तो कोशिश की, ट्रांसफ़र की, ऑर्डर आने के पीछे कैंसिल होते देर नहीं लगती। फिर और भी कहीं ट्रांसफ़र कराता मैं, तो उसमें वो परेशानी होती थी। किसी नेता ने मेरा नई अस्पताल खुला, उसमें ट्रांसफ़र कराया। नीम के थाना के पास में सिरोही छोटा सा गांव है, तो मैं वहाँ सिरोही आ गया। बाजार में 2 दुकानें लेके उसमें अस्पताल चालू कर दिया। एक में डॉक्टर बैठ जाता, दूसरे में कंपाउंडर बैठ जाता। तो इस तरह से फर्स्ट हॉस्पिटल वहाँ ने इस्टेब्लिश करने में मैंने किया। अच्छा बीमार आते थे, और गांव के अंदर भी पहले तो खैर शुरू में तो नए नए डॉक्टर थे, लेकिन फिर काम देख करके सब वहाँ पर काफ़ी भीड़ आने लग गई। सबसे हिलजुल गया, तो वहाँ से ट्रांसफ़र होने का सवाल ही नहीं जी। तो मैंने फिर ये प्रयास किया, 5 साल वहाँ बीत गए,
अब तो यहाँ से निकलना चाहिए। तो वहाँ से मैंने प्रयास किया, तब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ बगड़ में। तो वहाँ से मेरे ट्रांसफ़र हुआ तो गांव वालों ने फिर कोशिश की कि कैंसिल कराओ, आपको वो सुविधाएं वो दे देंगे। और फिर मैंने तो वहाँ से ट्रांसफ़र का पक्का कर लिया और बगड़ के लिए रवाना हो गया। सेठों के तो ओर से था कोई कमी होने तो आप हमें कह दिया करो, हम पूरी कर देंगे। इंडोर वार्ड के अंदर भर्ती थे न, उनके लिए थोड़े कपड़े कम पड़ते थे। तो पीरामल जी सेठ के वहाँ से कपड़ों की गांठ आ गई उनके बीमारों के लिए। सेठानी ने कह रखा था कि किसी को दवा की जरूरत हो मेरी ओर से दे देना। 69 में ऑर्थोपेडिक में नंबर आया। ऑर्थोपेडिक में डॉक्टर पीके सेठी वहाँ थे, वो उनके अंडर में मैंने MS किया। हमारा मिसेज कही एक बार तो झुंझुनू कराओ तो मैं MS करके थोड़े दिन के लिए झुंझुनू आ गया। ये जो बातचीत करी है को किस्सो जो कि मतलब पैर तक काटना पड़ गया बिना जान पहचान के। तो यहाँ की समस्या ही बिक मायन जो संघर्ष करता है वहाँ लोगन जी टाइम शिक्षा को कौन बेरो हो, लोग बहुत कम पढ़ता। तो आको एक गांव यहाँ को हो जिकमान ये पूरा गांव साक्षर हो और साक्षर होके कलेक्टर की ओर भी सम्मानित करो गयो। तो वीडियो के बारे में थारक के विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बतायो। और अगर थारकन भी कोई साधारण माता पिता की असाधारण कहानी है तो वह भी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो, अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इसके पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालो को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।